आप सभी लोगों को नमस्कार। ठीक है, बहुत दिन बाद आज मुलाकात हो रही है। हमें भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी समस्या खड़ी हो गई थी। उस चैनल पर हमारी वीडियो नहीं आ पा रही थी। ठीक है, और उससे वीडियो जा ही नहीं पा रही थी। कभी हमारे यूट्यूब चैनल पर समस्या खड़ी हो जाती थी, कभी सतीश सर जी के मोबाइल में समस्या खड़ी हो जाती थी। ठीक है, इस वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, इसलिए हमने दूसरे चैनल पर पढ़ाना स्टार्ट किया है। ठीक है, बाकी वो बहुत अच्छे इंसान है सतीश सर, और जितने लोगों से मैं अपनी ज़िंदगी में मिला हूँ उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो, है ना। तो अभी तो बहुत दूर दूर है, तभी मुलाकात नहीं हो पाती है। बाकी बहुत ही इतने अच्छे हैं कि मैं बता ही नहीं सकता, शब्दों से तो कहा ही नहीं जा सकता कितने अच्छे इंसान हैं। चलिए, तो अभी क्या है, अभी ये है कि अब से रेगुलर वीडियो आएंगी इस चैनल पर। ठीक है, रेगुलर वीडियो जाएंगी, और जो भी एग्ज़ाम लगे, जैसे कि अभी रेलवे का नोटिस आया कि 15 दिसंबर से एग्ज़ाम होंगे, तो उससे पहले पूरी कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाएं। ठीक है, और वो पढ़ना है जो पेपर में आता है। ऐसी फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी कि जो पेपर में नहीं आने वाली, आप सिर्फ उनको पढ़ते रहें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें पढ़नी है जो पेपर में आने वाली हैं। पूरा पूरा पढ़ना है, ताकि आप पूरा मैथ में पूरा 100% कर पाए। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। कल से क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क हम पढ़ा रहे थे, तो कल टाइम एंड वर्क की बी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। आज ऐसे ही बस इंट्रोडक्शन देना था, तो ये 2-3 सवाल कर लेते हैं। कल से टाइम एंड वर्क की बी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं जो कि आपको बहुत परेशान करता है। क्वेश्चन ये है कि ABC किसी काम को ABC किसी काम को 10, 12 तथा 15 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों ने मिलकर काम करना प्रारंभ किया, मिलकर कार्य करना प्रारंभ किया। किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। ए ने काम छोड़ दिया तथा कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो कुल काम कितने दिन में हुआ, कुल काम कितने दिन में हुआ। ठीक है, क्या सवाल है भाई? सवाल ये है कि ABC एक काम को 10, 12 तथा 15 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों ने मिलकर काम करना प्रारंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो कुल काम कितने दिन में हुआ। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि ए कितने दिन लेता है, 10 दिन। ठीक है, 10 दिन लेता है। बी 12 दिन लेता है। सी 15 दिन लेता है। तो अगर आपने उन वीडियोज में देखा होगा तो आप ये तो जानते ही होंगे कि आप 10, 12, 15 से कटने वाली कोई भी संख्या टोटल वर्क मान सकते हैं। 10, 12, 15 से कटने वाली कोई भी संख्या टोटल वर्क मान सकते हैं, या फिर आप इसका लासा ले लीजिए, बट आपको लासा निकालना नहीं है। ठीक है, अगर जो जहाँ फंसेंगे उसका भी मैं तरीका बताऊंगा कैसे आप बहुत आसानी से बहुत जल्दी आप एलसीएम निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी इसका तो आप निकाल लेंगे। 10, 12, 15 से कटने वाली संख्या 60, 120 ले लेंगे, 180 ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको याद ये रखना है कि तीनों से पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। ठीक है, पूरा पूरा कैंसिल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 60 को 10 से भाग लगाएंगे, 10 छक्का 60, 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। ये क्या आ गया, ये आ गया है कि ए एक दिन में 6 काम कर सकता है। ए एक दिन में 6 काम करता है। ए एक दिन में 6 काम करता है, या ए की कार्य क्षमता 6 है। दोनों बातें होती हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ ये बताते हैं ए एक दिन में 6 काम करता है। इस बात का मतलब
इस बात का मतलब ये है कि ए एक दिन में 6 काम कर सकता है, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि ए की कार्य क्षमता 6 है। ठीक है, बी एक दिन में 5 काम कर सकता है, या फिर बी की कार्य क्षमता 5, बी की कार्य क्षमता 5 है। सी एक दिन में 4 काम करता है, या फिर सी की कार्य क्षमता 6 है। ठीक है, बताइए, इतनी बात क्लियर है ना? इतनी बात क्लियर? ठीक है, सुनिए अब उसने क्या बोला है। अब देखो, हम इस सवाल को आप बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, जिस मेथड से हम बता रहे हैं, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसा सवाल उसने इतने दिन पहले काम छोड़ के चला गया, वो इतने दिन पहले काम छोड़ के चला गया। तो बस आपको करना क्या है कि जैसे उसने बोला है कि कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, तो इसका मतलब ये है कि उसके हिस्से का 5 दिन का काम बाकी होगा। भाई ये एक दिन में 6 काम कर रहा है, ए 5 दिन काम करेगा, कितना काम कर डालेगा? 6 पंचे कहोगे 30 काम कर देगा। ठीक है, 30 काम कर देगा। फिर बोला है कि बी ने काम समाप्ति के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। बी ने कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो ये एक दिन में 5 करता है, 3 दिन में कितना करेगा? 5 से 15 करेगा। भाई इन दोनों लोगों ने कुल कितना काम छोड़ा है? तो आप कहोगे 30 और 15 यानी कि 45 काम ये दोनों छोड़ के चले गए। ठीक है, 45 काम छोड़ के चले गए। एक बार फिर से समझते हैं। उसने क्या कहा है कि ए ने कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले काम छोड़ा, तो ये एक दिन में 6 काम करता है, 5 दिन में कितना करेगा? 6 पंचे 30 करेगा। फिर बोले बी ने कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले काम छोड़ा, तो ये एक दिन में 5 काम करता है, 3 दिन में कितना करेगा? 15, यानी 30 और 15 45 काम। अच्छा, 60 काम यहाँ पर, अगर 45 काम ये लोग छोड़ के चले गए तो टोटल, अगर ये 45 छोड़ के ना जाते तो टोटल काम कितना हो जाता? आप कहोगे इसमें 45 और ऐड कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 105। बोलो, 105 हो जाएगा। भाई 60 काम ये, 45 ये, 105 हो गया। 105 टोटल काम होता है, और अगर छोड़ के ना जाते तो तीनों मिलकर करते तो 6, 4, 10, 5, 15 से भाग कर दीजिए इसको, तो 15 सत्ते 105, यानी कि 7 दिन सवाल का उत्तर आ जाएगा कि पूरा काम 7 दिन में समाप्त होगा। ये बहुत ही बेस्ट तरीका है इसको लगाने का। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं इसको। ठीक है, अभी यहाँ पर 60 काम था, ए ने 5 दिन का काम छोड़ा, ये एक दिन में 6 काम करता है, 5 दिन में कितना करेगा? 6 पंचे 30 करेगा। ठीक है, अब ये सारा हमने ये बताया कि ये गुणा भाग क्यों करते हैं पिछले वीडियो में। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए उनकी जानकारी के लिए ये बता दें कि जैसे मान लो, इसका मतलब है मान लो कि ए जो है, ठीक है, ये मान लो कि 60 जो है, ये ऐसे मान लेते हैं कि 60 टोटल मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं टोटल 60 टाफियाँ हैं। ठीक है, टोटल 60 टाफियाँ हैं। ए एक दिन में 6 खाता है, ए एक दिन में 6 खाता है, बी एक दिन में 5 खाता है, सी एक दिन में 4 खाता है। तो आप हमें बताओ, अगर ये एक दिन में 6 टाफी खाता है और 5 दिन में कितनी खाएगा? 6 पंचे 30 खाएगा। तो यहाँ पर काम है, तो ये काम के लिए लिख दिया हमने कि ये एक दिन ये कितना काम करेगा? 6 पंचे 30 करेगा। इसी तरह अगर बी कहने, बी एक दिन में 5 टाफी खाता है, 3 दिन उसने पहले छोड़ दिया, यानी कि 3 दिन में कितनी खाता? 15 खाता। ठीक है, ऐसे समझाने के लिए बता दिया, बट ये काम है इसलिए इस यहाँ पे गुणा हुआ है। ठीक है, सुनो, तो इसने कितना काम किया? 6 पंचे 30 काम किया। भाई ये अगर 5 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, अगर ये काम छोड़ के ना जाता तो इसने अपने हिस्से का कितना काम छोड़ा होगा? तो आप कहोगे कि एक दिन में 6 करता है, 5 दिन में 6 पंचे 30 काम और करता है। और बी ने अपने हिस्से का कितना? 3 दिन का काम छोड़ा, एक दिन में 5 करता है, 3 दिन में 15 करेगा। तो 60 ये 45 ये 60 45 कितना हो जाएगा? 105। 105 को हम 6, 4, 10, 5, 15 से भाग लगा देंगे, यानी टोटल काम 7 दिन में हुआ। तो 7 दिन में कुल काम हुआ। अच्छा, एक चीज़ और आपसे पूछी जा सकती है, एक चीज़ और क्या पूछी जा सकती है कि ए ने कितने दिन काम किया, बी ने कितने दिन काम किया, सी ने कितने दिन काम किया। तो अगर इस सवाल में आपसे ये पूछता कि सी ने कितने दिन काम किया, तो आप बताओ कि उसने बोला है कि तीनों ने मिलकर काम करना प्रारंभ किया है, तीनों ने मिलकर काम करना प्रारंभ किया है। और आप देखो कि कहीं सी छोड़ छाड़ के नहीं गया, सी कहीं छोड़ छाड़ के नहीं गया। इस बात का मतलब ये है कि सी ने पूरे 7 दिन काम किया होगा। तो अगर आपसे ये पूछता सी ने कुल कितने दिन काम किया, तो 7 दिन। अच्छा, अगर आपसे पूछे बी ने कितने दिन काम किया, तो टोटल काम 7 दिन में समाप्त हो रहा है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि बी ने कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले काम छोड़ा।
यानी कि टोटल काम 7 दिन में हो रहा है। बी ने कार्य समाप्ति के 3 दिन पहले काम छोड़ा, तो काम कितने दिन किया? 4 दिन। भाई 7 दिन में टोटल काम हो रहा है, 3 दिन पहले उसने काम छोड़ दिया, यानी कि 4 दिन काम किया। ठीक है, अगर ए का निकालना हो तो ए के बारे में उसने क्या बोला कि ए ने कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, यानी कि टोटल काम 7 दिन में हो रहा है। 5 दिन पहले कोई आदमी चला गया तो कितने दिन काम किया होगा? 2 दिन किया होगा। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। बात समझ पा रहे हैं ना? समझ गए होंगे। एक और सवाल से बात को समझाते हैं ताकि आप बात की गहराई को समझ पाए। अभी आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत शानदार तरीके से हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। और जब डेली पढ़ेंगे, हमें भी बड़ा अजीब सा लगता है कि बहुत दिन बाद आके वीडियो बनाना। डेली वीडियो बनाते रहो और डेली अच्छी चीज़ें पढ़ाते रहो तो बहुत मज़ा आता है। बस आप अप्रिसिएट करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, उतने ही ज़्यादा मजा आएगा, उतने ही बहुत सारी चीज़ें आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपको कितनी शानदार चीज़ें मिलने वाली हैं। ठीक है, और YouTube पर सबसे अलग होंगी। आप ऐसी चीज़ें आप ढूंढ के नहीं बता सकते आप कि ऐसा और किसी ने पढ़ाया। इस चीज़ का दावा है मेरा। इतने शानदार क्वेश्चन, उनके इतने शानदार तरीके जिनकी आपने कल्पना नहीं की है। ठीक है, एक सवाल और करते हैं। ABC किसी काम को 36, 54 तथा 72 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों ने मिलकर काम करना प्रारंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा कार्य समाप्ति के 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो कुल काम कितने दिन में हुआ? या फिर ये कह सकते हैं, हाँ ये भी पूछा जा सकता है। तो कुल काम कितने दिन में हुआ, या फिर ये पूछ सकता है कि ए ने कितने दिन काम किया, बी ने कितने दिन किया, सी ने कितने दिन किया। ठीक है, तो पहले तो वही काम करेंगे कि ए 36 दिन लेता है, बी 54 दिन लेता है और सी 72 दिन लेता है। तो 36, 54 और 72 से कटने वाली संख्या। अब आप इसमें एलसीएम निकालने के चक्कर में ना पड़ना। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे निकालें तो देखो, हम एक तरीका आपको बता रहे हैं, आपको लासा निकालने से आप बच जाएंगे। देखो, अगर आपको अब 36, 54, 72 का तो डायरेक्ट पता है 216 होगा। अगर आपको नहीं निकालना इतनी जल्दी आप सोच पाते हैं तो आप क्या करेंगे, आप इनमें से सबसे बड़ी संख्या उठाइए। जैसे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको 72 नजर आ रही है। ठीक है, 72 नजर आ रही है। एक छोटे से और उदाहरण से समझाते हैं। मान लो कि जैसे A 10, B 12 और C 15 है। इसका जैसे आपको मान लेते हैं कि इसका आपको नहीं पता है कि इसका टोटल वर्क या एलसीएम कैसे निकालें, तो फिर क्या करेंगे, आप सबसे बड़ी वाली संख्या सबसे पहले उठाएंगे। यानी कि सबसे बड़ी क्या नजर आ रही है इसमें? 15 नजर आ रही। तो फिर आप सोचो क्या 15 से तीनों में भाग, इन तीनों संख्याओं से 15 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, 15 में 2 से गुणा करेंगे। 15 दूनी 30। क्या 30 से तीनों में भाग जा रहा है? तो आप कहोगे नहीं जा रहा है, 10 से चला जाएगा, 15 से चला जाएगा, लेकिन 12 से नहीं जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, इसी 15 में 3 से गुणा करेंगे। 15 से 45। तो आप देखो 12 से तभी भी नहीं जा रहा है, तो फिर इस 15 में किससे गुणा कर दीजिए? 4 से कर दीजिए। 15 चौको 60। अब देखो सभी से भाग जा रहा है तो 60 ले लीजिए। 60 ही सवाल इसका जो है वो एलसीएम होगा। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। क्या करिए, आप सबसे बड़ी संख्या उठाइए, उसके बाद उसमें 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा, 5 से गुणा, तब तक करते चले जाएंगे जब तक कि हमें जो है तीनों से या चारों से कटने वाली संख्याएं नहीं मिलेंगी, सभी से कटने वाली संख्याएं। तो ये बहुत आसान तरीका है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे अब इसमें निकालना था कि A 36, B 54 और C 72 रहता है। हमने क्या करा, सबसे बड़ी संख्या 72 उठाई। बात समझ में आ रही ना? तो 72 इन तीनों से 72 में तो भाग जाएगा ही। ठीक है भाई, 36 से चला जाएगा 72 से, लेकिन 54 से नहीं जाएगा, है ना? तो 72 में 2 से गुणा करेंगे। तो 72 का डबल कितना आ जाएगा? 144। ठीक है, अभी भी भाग नहीं जाएगा, 54 से ही भाग करना है, 2 से तो जा ही रहा है। ठीक है, फिर 72 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 से 21। क्या 216 में 54 से भाग जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि अगर 36 में और 72 से तो पहले से ही 72 कट रहा था।
सिर्फ 54 से नहीं कट रहा था। तो 54 से भाग करके देखिए, देखो 50 लिखा हुआ है, इसको मान लो 50 और ये 5 चौको 20 और 4 चौक 16 चला जाएगा। इसका मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो 216 होगा। तो ये बेस्ट तरीका है एलसीएम निकालने का, अगर आप फंस जाए कहीं, आप ना सोच पाए कि टोटल वर्ड क्या होगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब सुनिए, 216 हो गया। अब 36 से भाग लगाएंगे तो 36 छक्का 216, 54 से लगाएंगे तो 4 बार जाएगा, और 72 से लगाएंगे तो 7 × 21 यानी कि 3 बार जाएगा। बात समझ पा रहे ना? अगर आप भाग ना कर पाए तो ऐसे कर दिया करो कि 7 × 21 2 × 6 यानी 3 बार जाएगा। 54 से 4 चौक 16 और 5 चौको 20 से 21 यानी कि 4 बार जाएगा। ठीक है, तो फिर वही चीज़ आ गई। तो आप समझ ही गए होंगे कि ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 4 करता है और सी एक दिन में 3 करता है। अब क्या सवाल में दिया हुआ है कि तीनों ने मिलकर काम करना प्रारंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 8 दिन पहले, कार्य समाप्ति के 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा कार्य समाप्ति के 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ा। तो इसका मतलब ये है कि ए ने अपने हिस्से के 8 दिन का काम छोड़ा। ये एक दिन में 6 करता है, तो 8 दिन में कितना कर डालेगा? 48 काम, यानी किसने अपने हिस्से का 48 काम छोड़ा होगा। बात की गहराई समझ पा रहे ना? ए एक दिन में 6 काम करता है और सवाल में बोला है कि उसने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि उसने अपने हिस्से का 48 काम छोड़ा। ठीक है, इसी तरह इसी तरह दिया होगा कि बी ने 12 दिन पहले छोड़ा है, तो बी एक दिन में 4 करता है, 12 दिन में कितना करेगा? 12 चौक 48, यानी इसने भी अपने हिस्से का 48 काम छोड़ा। तो 48 कितना हो गया? 96, यानी कि दोनों ने मिलकर 96 काम छोड़ दिया है 216 में से। तो इस 216 में 96 आप और ऐड कर दो, क्योंकि 96 काम वो दोनों छोड़ के चले गए। तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 216, इसको रख कर देते हैं, 216 प्लस 96 कितना हो जाएगा? 6 6 12, 9 1 10, 1 11, 2 1 3, 312 हो जाएगा। ठीक है, 312 हो जाएगा। क्या करा हमने? ये 48 96 काम छोड़ा था। 216 में अगर 96 काम लोगों ने छोड़ दिया तो टोटल फिर कितना हो जाएगा? 216 में 96 ऐड करेंगे 312। ठीक है, यही तो बताया था पिछले सवाल में। तो इसको 6 4 10 3 11 से भाग लगा दें। 11 से भाग लगाएंगे तो 11 दूना 26 और 13 चौको 52, यानी कि टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ? 24 दिन में। ठीक है भैया, अब 312 टोटल काम है। ठीक है, 312 टोटल काम है। 6 4 10 3 13 से भाग लगाएंगे तो 24 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ। ठीक है, 24 दिन में पूरा काम समाप्त हुआ। आपसे ये भी पूछ सकता है, बताइए सी ने कितने दिन काम किया, बी ने कितने दिन काम किया और ए ने कितने दिन काम किया। ये भी सवाल में पूछा जा सकता है, सी ने कितने दिन काम किया, बी ने कितने दिन, ए ने। तो आप में ये बात बताओ, अगर हमें ये निकालना होता सी ने कितने दिन काम किया, तो तीनों ने मिलकर काम करना प्रारंभ किया तो वहाँ पर सी भी रहा होगा कि नहीं रहा होगा? तीनों ने मिलकर काम करना प्रारंभ किया तो वहाँ पर सी भी रहा होगा। और सवाल में ये बोला है, अब देखो सवाल में कहीं लिखा हुआ है कि सी ने काम छोड़ा, इसका मतलब सी ने कभी काम नहीं छोड़ा। ए छोड़ के चला गया, बी छोड़ के चला गया, लेकिन सी बेचारा लगा रहा। तो इसका मतलब ये है कि सी ने पूरे दिन काम किया होगा, भाई सी कहीं छोड़ छाड़ के तो गया नहीं, यानी सी ने कितने दिन काम किया होगा? 24 दिन। सी ने 24 दिन काम किया। अब अगर हमें बी का निकालना है, तो बी का निकालना है तो पूरा काम 24 दिन में हो रहा है, पूरा काम 24 दिन में हो रहा है। और बी के बारे में दिया हुआ है कि बी ने 12 दिन पहले काम छोड़ दिया था। पूरा काम 24 दिन में हो रहा है और बी ने 12 दिन पहले छोड़ दिया। तो इसका मतलब ये है कि बी ने 12 दिन काम किया, बी ने 12 दिन काम किया। भाई टोटल काम 24 दिन में हो रहा है और आप ये कह रहे हो कि बी ने 12 दिन पहले ही काम छोड़ दिया था, तो इसका मतलब 12 दिन उसने काम किया होगा। ए के बारे में दिया हुआ है कि ए कार्य समाप्ति के 8 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो पूरा काम 24 दिन में हो रहा है, 8 दिन पहले छोड़ के चला जाएगा तो कितने दिन उसने काम किया होगा? 16 दिन। ठीक, टोटल काम 24 दिन में हो रहा है और इसने 16 दिन काम करके काम छोड़कर चला गया, यानी कि 8 दिन का काम इसने छोड़ दिया। बताइए, अभी क्लियर है? ठीक है, तो कल से बी प्रश्नावली पढ़ाएंगे। एक बार इसको फिर से जल्दी से समझाए दे रहे हैं। ए 36 दिन ले रहा था, बी 54 दिन, सी 72 दिन ले रहा। ठीक है, तो 36, 54 और 72 से कटने वाली संख्या 216 आ जाएगी। 36 से भाग लगाएंगे, 36 छक्का 216, 54 से 4 और ये 3। फिर बोला उसने कि कार्य समाप्ति के 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, कार्य समाप्ति के 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया।
कार्य समाप्ति के 12 दिन पहले बी ने, तो 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ा, तो ये एक दिन में 6 काम करता है, इसने अपने हिस्से का 8 × 6, यानी एक दिन में 8 करता है, तो 6 दिन में कितना करेगा, 8 × 6 अच्छा 48 काम। और बी ने अपने हिस्से का 12 दिन का काम छोड़ा, तो ये एक दिन में 4 करता है, 12 दिन में कितना करेगा, 12 × 4 48, 48 48 96, यानी कि दोनों ने 96 काम छोड़ा है। तो 216 ये है, 96 और ऐड कर दीजिए तो 312 टोटल काम हो जाएगा। फिर हम 6 4 10 3 13 से भाग लगा देंगे तो 54 हो जाएगा। इस तरीके से आप बहुत आसानी से ऐसे सवाल लगा सकते हैं, कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। ये बेस्ट मेथड है।